नीतीश की शर्त जिसे मान लें तेजस्वी तो बिहार में बन जाएगी महागठबंधन की सरकार। लालू यादव नीतीश के साथ सरकार बनाने को तैयार। तेजस्वी यादव अभी भी अड़े। आरजेडी के नेता भी तेजस्वी के साथ। एनडीए से नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भले ही दावा कर रहे हैं कि उनसे 2 बार गलती हुई है, अब वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अटल जी हमको बहुत मानते थे, हमें उन्होंने ही सीएम बनाया था। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही लालू यादव के ऑफर पर जवाब दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का जो न्योता दिया है, उस पर नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दी है और कह दिया है कि अगर हमारी शर्त स्वीकार हो तो ही आगे बात होगी। आरजेडी चीफ लालू यादव इस समय नीतीश की शर्त पर विचार करने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश की शर्त मानने को तैयार नहीं है और इसी के चलते अभी मामला फंसा हुआ है। जिस दिन नीतीश की शर्त पर आरजेडी में सहमति बन जाएगी, नीतीश उसी दिन पलटी मार लेंगे। कांग्रेस को नीतीश की शर्त से कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, उल्टा उसने तो नीतीश के सामने बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश कुमार की इसी शर्त वाली राजनीति पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। साल के आखिरी में बिहार को नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव को लेकर एक बात तय मानी जा रही है, आरजेडी और कांग्रेस के साथ वाम दल एक तरफ होंगे तो बीजेपी दूसरी तरफ। उसके साथ कुछ छोटे सहयोगी भी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार किसके साथ होंगे अभी तय नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार इस समय 2 नाव में एक साथ सवारी करते दिख रहे हैं। अभी वो एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के नेता ही मान रहे हैं कि सरकार बहुत ज्यादा दिन तक शायद ही चल पाए, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत दबाव आ रहा है। दबाव सीएम पद को लेकर है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार खुद ही सीएम पद से दावेदारी करने से पीछे हट जाएं। विधानसभा चुनाव तक बीजेपी नीतीश को सीएम पद पर बनाए रखेगी। नीतीश ने इस बार पलटी मारी थी तो पहली शर्त तो यही थी कि नीतीश को खुलकर काम करने की आजादी दी जाए। इसलिए बीजेपी की तरफ से अभी तक नीतीश के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाए हैं। सवाल जेडीयू की तरफ से ही उठाए गए हैं और इसी के चलते जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं तो बीजेपी नीतीश के दबाव में इस यात्रा से खुद को अलग कर लेती है। लेकिन अब बीजेपी नीतीश से ये वादा करने को तैयार नहीं है कि साल के आखिरी में जो नई सरकार बनेगी उसमें सीएम कौन होगा। दरअसल बीजेपी ये तय मान रही है कि महाराष्ट्र की मुश्किल लड़ाई की तुलना में बिहार की लड़ाई ज्यादा आसान है। अगर नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो महाराष्ट्र जैसे ही नतीजे बिहार में भी आएंगे, यानी एनडीए गठबंधन बिहार में 80% सीटें आसानी से जीत सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश को आसानी से बीजेपी सीएम पद से हटा सकती है, क्योंकि जरूरत की सीटें वो चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की मदद से पूरी कर लेगी और कुछ सीटों की कमी रह गई तो ईडी की मदद से उसे भी पूरा कर लेगी। और इसी के चलते नीतीश कुमार इस समय विकल्प की तलाश कर रहे हैं। विकल्प तो उन्हें मिल भी गया है, लेकिन मामला सीएम पद को लेकर फंस रहा है। लालू यादव की तरफ से नीतीश को न्योता तो दे दिया गया है, कह दिया है कि साथ आएं, सरकार चलाएं और काम करें, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर वो भी अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये तय मानकर चल रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बनाएगा और वो सीएम बनेंगे। लालू यादव भी चाहते हैं कि उनके बेटों को सीएम पद मिले, इसके लिए वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन लालू को ये भी पता है कि सीएम पद के लिए चुनाव भी जीतना होगा। फिलहाल नीतीश और बीजेपी साथ रहते हैं तो चुनाव जीतना आसान नहीं है, इसलिए लालू नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परेशानी सीएम पद को लेकर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश के जो करीबी गठबंधन को लेकर लालू यादव से बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि पहले सीएम पद पर बात होगी, फिर सीट बंटवारे और सरकार बनाने पर होगी। नीतीश इस बार किसी तरह की गलती करने को तैयार नहीं है, इसलिए जेडीयू ने कह दिया है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश।
तेजस्वी किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार को सीएम पद देने को तैयार नहीं है, इसलिए वो खुलकर हमले भी करने लगे हैं। तो दूसरी तरफ लालू यादव अभी भी नरम बने हुए हैं। वो पार्टी के अंदर नीतीश की शर्त जो सीएम पद से जुड़ी हुई है उस पर विचार कर रहे हैं और इसी के चलते अभी तक नीतीश कुमार को लेकर महागठबंधन में एक राय नहीं बन पा रही है। वैसे वाम दल और कांग्रेस की तरफ से तो नीतीश की शर्त को स्वीकार करने में किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सीएम पद पर दावेदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश हो या तेजस्वी, कांग्रेस को उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी चाहती है कि अब जो भी सरकार बने उसकी कमान तेजस्वी यादव के पास रहे, यानी मामला तेजस्वी यादव को लेकर ही फंसा हुआ है। सीएम पद का मुद्दा सुलझ जाता है तो बाकी के मुद्दे तो आसानी से सुलझ ही जाएंगे। दरअसल जेडीयू की तरफ से एनडीए गठबंधन अगर छोड़ने की चर्चा हो रही है तो उसके पीछे भी सीएम उम्मीदवारी ही है। जिस तरह से अमित शाह ने नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को खारिज किया है, कहा है कि बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसके बाद से ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि शाह के बयान पर बीजेपी के दूसरे तमाम नेताओं की सफाई सामने आई है, लेकिन अमित शाह ने अपने बयान पर आज तक सफाई नहीं दी है। जैसे उन्होंने बीजेपी के नेताओं को साफ मैसेज दे दिया है कि बिहार के लिए पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, और जो मैसेज बीजेपी के नेता समझ रहे हैं वो ही नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। इसी के लिए बिहार में एनडीए के टूटने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक बात भी तय है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में तभी जाएंगे जब सीएम पद की उनकी शर्त को माना जाएगा। अगर हालात वैसे ही होते हैं जैसे कि एनडीए में रहते हुए बने रहे हैं तो ये तय है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि इससे कम जेडीयू में टूट का संकट तो नहीं होगा। ईडी और सीबीआई के छापों से भी राहत रहेगी। नहीं तो महागठबंधन के साथ जाने पर सरकार तो बन जाएगी, नीतीश कुमार सीएम भी बन जाएंगे, लेकिन सरकार चलाने में उनके सामने दूसरी कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में अगर सीएम पद को लेकर लालू यादव नीतीश का दावा नहीं मानते हैं तो वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन लालू यादव अगर नीतीश की बात मान लेते हैं और तेजस्वी यादव भी उस पर सहमति बना लेते हैं तो ये तय है कि 18 जनवरी को ही बिहार में नई सरकार बन सकती है। लालू यादव ने इसी के चलते बिहार में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। इस दिन विधायक दल की भी बैठक हो सकती है, यानी आरजेडी की तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली गई है। बस सीएम पद पर फैसला होना बाकी रह गया है। नीतीश की शर्त पर सहमति बनते ही बिहार में नई सरकार भी बन जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।